नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज एनकाउंटर में हमारे साथ है राजस्थान की राजनीति के तेज तर्रार चेहरे, ओजस्वी वाणी के धनी और गहलोत मंत्रिमंडल के प्रखर कैबिनेट मंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी की। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका एनकाउंटर में। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ की पाठशाला से निकले, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में कहा जाता है कि आपको सुनने को भीड़ उमड़ती थी। उस ज़माने में झोंपड़ी से चुनाव लड़ा, पहली बार पनीपारक विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन पहचान मिली कांग्रेस पार्टी से। प्रताप जी, अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात करते हैं, राम मंदिर, हिंदुत्व, सनातन, ये इनके मुद्दे होते हैं। आप भी खुद को राम के वंशज मानते हैं। पार्टी लाइन से हटकर भी कई बार आपने अपनी बात भी रखी है। अकलियत और हिंदुत्व दोनों की बात आप कैसे कर लेते हैं? क्या ऐसे माने कि सॉफ्ट हिंदुत्व है? एक बात आप मानकर चलना, हम कछावा वंश के क्षत्रिय राम के वंशज हैं, और ऐसा हम कहते ही नहीं, ऐसे प्रमाण हैं पूरे। वो बीजेपी यदि कहती है तो चैलेंज कर दे, हम नहीं, हम तो राम के वंशज हैं। राम कभी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है। तो उन्होंने कब कहा भगवान कृष्ण ने कि हिंदू मेरे से, मुसलमान नहीं है? ब्रह्मांड मतलब जीव जंतु, पशु पक्षी, समुद्र, मछली, सब कुछ मेरे से है। ये भारत ना तो कांग्रेस ने बनाया ना बीजेपी ने। ये जयपुर कांग्रेस बीजेपी ने नहीं बसाया, ये राजा जयसिंह ने बसाया। आमेर में ये सब लोग पहले थे, 2000 साल से भी पहले से। फिर ये जयपुर में आए, और जयपुर का मालिक कौन है? ठिकाना गोविंद देव जी। गोविंद देव जी महाराज जयपुर के मालिक हैं। आज हम कांग्रेस बीजेपी कहते हैं जयपुर हमने बनाया, भाई साहब हमने नहीं बनाया। सतयुग में भी भारत था, त्रेता में भगवान राम आए तब भी भारत था, द्वापर में भगवान कृष्ण आए तब भी भारत था। देश भगवान ने बनाया, और जहाँ पे भगवान राम और कृष्ण आए हो वहाँ पे बीजेपी की जो भाषा है, आप बताओ, मेरे राम का चरित्र और कद इतना, व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वो सबरी के बेर खाते हैं। उनका कद छोटा करने का राइट बीजेपी को क्या है? राम के लिए तो सब बराबर है। राम धर्मों में तोड़ना बढ़ते हैं। राम तो पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। सनातन धर्म ने जन्म नहीं लिया, आजन्मा है। मतलब जब से सृष्टि बनी तब से, ये तो आप समझते ही हो। दोनों ये मुद्दे क्यों बांट लिए कि बीजेपी के मुद्दे हैं, बीजेपी इनके साथ है, एक कांग्रेस प्रॉब्लम के हो अगेंस्ट गई है? बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी और भैरू सिंह शेखावत तो बात करते थे सबको साथ में लेकर चलने की। कारण ये था कि वो समझते थे कि पंडित नेहरू ने जब मंत्रिमंडल बनाया तो आरएसएस और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खुद के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ऐसी सोच थी पंडित नेहरू की। राजीव गांधी यूएनओ में अटल जी को रिक्वेस्ट करके भेजने का, आप बोलो, आप बहुत अच्छा भाषण देते हो। ये तो झगड़ा ही नहीं है। अब क्या हुआ कि जो बीजेपी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा देश में, वो पूरे नहीं हुए। आज लोग अशोक गहलोत से पूछे, गहलोत साहब से, कि आपने कितने वादे पूरे किए, तो गहलोत साहब बता देंगे। और यदि बीजेपी से लोग पूछते हैं, बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं, अध्यक्ष से, कि आपने कितने वादे, वो नाराज हो जाते हैं। एक आदमी तो अपने काम बताता है, और दूसरे लोग आते हैं, उठा के पत्थर लेते हैं, अशोक गहलोत के निशाना लगा के एक मारते हैं। रोज पत्थर मार रहे हैं अशोक गहलोत जी के ऊपर। तो अशोक गहलोत जी के ऊपर जितने पत्थर मारोगे उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। ज्यादा पत्थर मत फेंको भाई लोगों। प्रताप जी, खुलकर बात रखते हैं आप, और शायद इस मंत्रिमंडल के इकलौते ऐसे मंत्री भी हैं जो किसी भी मुद्दे पर बात करने से नहीं कतराते, और ऐसे मंत्री भी आप इकलौते हैं जो बीजेपी पर सर्वाधिक निशाना साधते हैं, नुकसान की परवाह किए बगैर। कैसे कर पाते हैं? अच्छा, आप ये जानते हो योगेश जी, और मंत्री कतराते हैं। मृत्यु का आना तय है। जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन मुझे कोई नहीं बचा सकता। जिएंगे शान से, मरेंगे शान से। तो मैं कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, असली क्षत्रिय हूँ। शान से मरना भी आता है, शान से जीना भी आता है, जिंदा दिली से अपनी बात भी कहनी आती है। कोई आदमी आपके घर पर आए, वाजिब है कि उसके घर पे जुल्म हो रहा है, उसकी माँ बहन बेटी परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, वो आकर खड़ा हो जाए कि मेरी सुरक्षा करो। या तो पुलिस एक्शन ले, पुलिस एक्शन नहीं ले तो नेता को ऐसा होना चाहिए खुद जाके एक्शन ले। नहीं, छोड़ देनी चाहिए राजनीति। राजा पहले क्या करते थे पता है आपको? जयपुर के राजा का ऐसा इतिहास है, बाकी राजाओं का। कोई मदद मांगने आता था तो पहले तो फौज जाती थी, फिर भी नहीं निपटता था तो खुद जाता था। इसलिए आदमी को स्वाभिमान और जिंदा दिली से रहना चाहिए, क्योंकि हानि लाभ यश अपयश जय पराजय विधि आते, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में जाते।
आपके विरोधी भाजपा के एक बड़े नेता है जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपको बेदखल किया गया, बीजेपी के युवा मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, उस वक्त आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया और यही वजह कि बीजेपी के आप इतने ज्यादा विरोधी हो गए। नहीं, क्या सच्चाई है? गलतफहमी निकाल दीजिए। हाँ। ना तो कोई बीजेपी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया, वो जो बड़े नेता है वो फर्जी है। हर पार्टी में आपको दो तरह के नेता मिलेंगे। हर पार्टी में एक नेता दो मिलेगा जो कहेगा मैं नेता हूँ। एक नेता ऐसे मिलेंगे जिनको वो नहीं कहेंगे हम नेता है, उनको पब्लिक कहेगी ये नेता है। जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं था। 2-2 साल तक ये कुछ नहीं पाए। अच्छे संगठन पार्टियों के अनाउंस हो गया था पूरे राजस्थान में। योगेश जी तो बहुत जूनियर, लेकिन इनको भी इतिहास तो मेरा पता है लोगों को। मैं वही तो प्रताप सिंह खाचरियावास हूँ जिसने राजस्थान यूनिवर्सिटी में चैलेंज करके, कभी पुलिस नहीं घुसी, 7-7 बार राजस्थान बंद कराए, जयपुर में जनता कर्फ्यू लगा, प्राइम मिनिस्टर को वापस जाना पड़ा, ऊपर ही हवाई जहाज उड़ता रहा, नीचे नहीं उतरा, जिसने कलेक्टर एसपी बंद कर दिए, जिसने ऐसे आंदोलन हुए बड़े बड़े कि पूरे जयपुर में कर्फ्यू। तो ये बीजेपी फेंके नहीं ऊंची। ये इतिहास, मेरा इतिहास राजस्थान की जनता जानती है, सड़क जानती है, जब मैंने खून पसीना गिराया मुझे नहीं पता है। मैं सरकारों से कभी नहीं डरा और अभी भी मेरी जिंदा दिली और मेरी जवानी बाकी है, बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए ज्यादा फेंके नहीं। प्रताप जी फर्जी नेताओं के नाम भी बता दो एक बार। मैं छोड़ो ना, क्यों फर्जी, घना ही फर्जी है बीजेपी में भी और सब पार्टियां में मिलती। कुछ तरीकों है, इतनी ऊंची देरिया है, हद होगी भाई, कमाल कर रही हो। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने तो मुझे राजाखेड़ा से टिकट दे दिया था। दे दिया टिकट तो मैंने छोड़ा। बीजेपी को बनाया किसने? मेरे बड़े पिताजी भैरू सिंह शेखावत ने। तो ये मुझे बता रहे हैं क्या? मैं यूथ बीजेपी का प्रेसिडेंट था, मैं कब मना कर रहा हूँ? और कब बात कहाँ बाप बेटे में झंझट हुआ, उसके बाद मैं गया तो सोनिया गांधी जी का बड़प्पन उस खानदान के लिए जान हाजिर है। सोनिया गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया जयपुर से। तो कोई छोटी मोटी बात है? क्या बात करते हो, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उनके साथ खड़े हैं ना, जाना जी। क्या लगता है कि जिस तरह पुराना जो अतीत रहा, अब आप कांग्रेस के एक कट्टर सिपाही हैं, बड़े नेता हैं, तो ये विचारधाराओं का फर्क तो आया ही। एक तरफ आप संघ की शिक्षा भी ले चुके हैं, विचारधारा। अब आज सुन लो, अब एक संघ को भी सुन लो। मैं कभी विद्यार्थी परिषद में नहीं रहा, ये विद्यार्थी परिषद वाले बेचारे बता देंगे। नहीं, विद्यार्थी परिषद नहीं, संघ का संघ में देखो नहीं रही हो यार। वो तो आप बीजेपी में ना, संघ की तो क्षमता की लोगान करनी पड़ती ना। बिल्कुल। बेचारा आज बीजेपी में, भैरू सिंह जी भी संघ में नहीं रहे, मैं भी संघ में नहीं रहा। ये भी आज पोल खोल देता हूँ, भैरू सिंह जी भी संघ की शाखा में कभी नहीं गए। बिशन सिंह जी, बिशन सिंह जी गए हो, मेरी नॉलेज में नहीं, लेकिन भैरू सिंह जी नहीं गए, उन्होंने मेरे को बताया ये बात। तो मैं तो उनके मुंह लगा था, बाकी तो सब हमारे परिवार वाले देते हैं, साथ तो नहीं घूमता था उनके। लेकिन कांग्रेस की भी बात आप बहुत ही प्रखर तौर पर रखते हैं, प्रमुखता से रखते हैं और इसलिए हमेशा आपको आगे किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण है, मीडिया कम्युनिकेशन कमेटी, उसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि उम्मीद लोग ये कर रहे थे आपको सिर्फ कैंपेन कमेटी का सदस्य बनाया गया। क्या मन में कहीं कोई पीड़ा नहीं होती कि आप जो प्रेजेंट करते हो, आप जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्शन आ गया, उस लेवल पे आपको, अब इलेक्शन आ गया जी, और अब ये सब काम होता है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी तीनों मिलकर करते हैं। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, अब बात वो पीछे छूट गई। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो आदमी, सब क्या मालूम कोई अच्छे के लिए हो रहा हो सब कुछ। मान लो जिस दिन राजनीति में रिजल्ट आएगा तब मजा आएगा। अभी मैं सिविल लाइन से आया हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे, इस चुनाव में मजा आएगा जब पब्लिक का इतना जबरदस्त समर्थन है, इतना जबरदस्त आशीर्वाद है, बड़े अंतर से जीत कर आएंगे। तो जो भी हुआ, अब जो हो गई, कमेटियां बन गई, करी, बात खत्म। अब चुनाव का ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी बातें करना, बात करना। मतलब इससे प्रताप सिंह को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि प्रेस तो मार कर नहीं आवे है, जावे खटे दरवाजो मारो ही खुल्लो है। फोन आप योगेश जी मुझे फोन करेंगे तो मेरे में इतनी शर्म है, श्वेता जी आप फोन करेंगी तो मैं भी आपका फोन उठाऊंगा, तो वो बात मेरे से ही करता है। प्रताप जी, बीजेपी की वो आप इतना टारगेट करते हैं, तो क्या इसी कारण भारतीय जनता पार्टी या की जो केंद्र की सरकार है, ईडी की जिस तरह कार्रवाइयाँ हुई, तो क्या इसी कारण आपको टारगेट किया गया? जो ईडी की कार्रवाई हुई थी मेरे ऊपर, तो मेरे क्या हुआ कि ईडी की कार्रवाई डायरेक्ट मैं हमारी कंपनियों में नहीं हूँ। कुछ बड़ी कंपनियों से मेरे बड़े ब्रदर करण सिंह जी के कंपनियों में वो डायरेक्टर हैं, उन पे हुआ था। लेकिन ईडी की कार्रवाई 8 साल चली, वो ख़त्म होके और फिर वो मामला दूसरे उसमें आ गया और ख़त्म हो गया। और जो मामला था अब वो ख़त्म हो गया, पहले हो चुकी था। खड़गे जी भी कह चुके हैं कि बीजेपी के जो ये 3 पिलर हैं बड़े, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनसे कांग्रेस के एक एक उम्मीदवार को, नेता को सामना करना पड़ता है। मैं जो राहुल गांधी का जज्बा देखा मैंने, इसकी राहुल गांधी की सबसे बड़ी खास बात है, ये परवाह नहीं करता।
जो राजनीति में परवाह नहीं करता वो एक दिन देश संभालता है। डर नहीं रहा। राहुल गांधी को डराने की बहुत कोशिश हुई। अब इसी से जुड़ा एक सवाल, मंत्रालय बदला गया, वो मंत्रालय आया, इससे पहला जो मंत्रालय था वो काफ़ी भारी भरकम था। जो बच गया, बार इतना मंत्रालय की बदनामी हो रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यान को सब अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ, एक किस्सा सुनाऊं आपको। मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बदल दिया। मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन डिपार्टमेंट है। गेहूं दिल्ली से आता है और अंगूठा लगा के मिलता है डायरेक्ट दुकान वालों को। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार गेहूं बेचती है, हमारा कोई लेना देना नहीं। शांति से जी रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति का भी शौक है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बदल गया। मेरे जो ड्राइवर है मिस्टर लक्ष्मी चंद मीणा, जो सरकारी ड्राइवर है, मैंने उनसे पूछा आप लोग डिपार्टमेंट बदल गए, लोग कहीं के हुए लक्ष्मी जी? वो बताता, बोले भाई साहब आपा चुनाव जीत गया। मैं क्यों जीता? तो उन्होंने कहा कि लोग आके एरिया है कि प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज तक जीते हुए को नहीं। प्रताप सिंह तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जीते लोग किया। अब भाई साहब बहुत बड़ा अंतर से जीता ला, आप लोग डिपार्टमेंट बदल गया। मैं ठीक है, ये पॉजिटिव साइन बता रहा हूँ आपको। प्रताप जी, सुलगते सवाल कुछ और अहम भी हैं, चर्चा आपसे आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी के साथ तीखे सवालों के साथ। प्रताप जी, आपके ऊपर आरोप है कि जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनीश गुर्जर को पद से हटाने की आपने कॉन्स्पिरेसी रची, और ये मुनीश गुर्जर के पुत्र के वीडियो के सामने आने के बाद ये चर्चाएं और ज्यादा हो रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं बताऊं आपके, मैंने टीवी चैनल पे एक कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का इंटरव्यू सुना जी। मुझे तो आश्चर्य, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी चलाते हैं। कौन चलाता है? सीएम चलाता है। कोई भी डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है, जब बड़ी कार्रवाई होती है तो उनके साइन से होती है कार्रवाई। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान का एक नाम है। नंबर 1 पर सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में की। 1064 नंबर जारी किया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद पुलिस मुख्यालय गए और चीफ मिनिस्टर का नाम इसलिए हुआ कि करप्शन रोकने के लिए, पेपर लीक परमानेंट बंद करने के लिए और कानूनी व्यवस्था ठीक करने के लिए खुद मैदान में उतरे और होम डिपार्टमेंट खुद के पास रखा। यहाँ पे आपके टीवी पे एक नेताजी बोल रहे थे कांग्रेस के कि मैं जांच के बाद होता तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए, कहना चाहिए नेताजी को कि वो मुख्यमंत्री जी से बड़े हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फर्जी है, ये घोषणा वो करें नेताजी, और ये जो कार्रवाई है ये गलत है। और आप मुझे ये बताइए, हेरिटेज नगर निगम में कार्रवाई होती है या ग्रेटर नगर निगम में भी होती है? दोनों में हुई है कार्रवाई। आपके साइन से एक पट्टा जारी होता है, आप महापौर हैं, आपके हस्बैंड को अरेस्ट किया जाता है घर पर 2 लाख रुपए लेते हुए। 6 लोग परिवादी हैं, 6, और अलग अलग उम्र के हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, पट्टे भी वहीं पकड़े जाते हैं, पैसा भी। और अशोक गहलोत जी, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, राजस्थान की सरकार का कोई मिनिस्टर हो, करप्शन के मामले में अशोक गहलोत समझौते नहीं करता। आपके खिलाफ 40 से ज्यादा पार्षद हैं, आपको सरकार ने निलंबित कर दिया। आप नाटक कर रहे हैं, कौन नेता ज्ञान दे रहा है, और सरकार ने निलंबित कर दिया। आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, प्रोसीजर का लैप्स बता के आप स्टे लेके आ रहे हैं। फिर आप में इतनी मर्यादा है तो आप इस्तीफा दे दो, जांच होने दो। फिर आप वापस निलंबित कर दिया सरकार ने, अब फिर आप कह रहे हैं मैं कोर्ट जाए, हम कोर्ट जाएंगे, ऐसा क्या इंटरेस्ट है? अरे आपकी मर्यादा तब से होती है, इतना बड़ा चार्ज लग गया। सरकार जिसके आप सदस्य हैं कांग्रेस के, उसने आपको निलंबित कर दिया, पार्षद आपके साथ है नहीं, आप इस्तीफा देके बैठ जाओ, नैतिकता दिखाओ, तो उससे आपका एक मैसेज जाता है। सरकार ने तो दोषी करार दे दिया, मैंने थोड़ा ना दिया है, अशोक गहलोत जी ने दोषी करार दिया है। करप्शन के मामले अशोक गहलोत देखते हैं। फिर भी यदि किसी मिनिस्टर को, नेता को गलतफहमी है, उसको कसम है उसके परिवार की, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करनी चाहिए कि अशोक गहलोत जी का डिपार्टमेंट जो एसीडी है वो गलत है, ये कार्रवाई गलत है। उसमें हिम्मत है उस नेता में तो सामने आके बोले। लेकिन प्रताप जी, मेयर को आपके कारण बनाया गया था क्योंकि आपकी कार्यकर्ता, और ये जो सुशील गुर्जर है, हम तो देख रहे हैं, जानते हैं, आपका चोटीगढ़ चेला रहा, लंबे समय तक पोस्टर आपके लगाए, आपके नारे लगाए, तो क्या कारण रहा दूरियां पैदा होने का? आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी आदमी जी प्रताप सिंह खाचरियावास कभी भी करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रताप सिंह को लोग जयपुर में जानते हैं, मतलब आपको बदनाम मकान दुकान बनवाने के लिए, पृथ्वीराज नगर की लड़ाई में मकान दुकान बचाने के लिए लड़ा।
उससे और तो आप बचा लिया पृथ्वीराज नगर को। बिल्कुल आपका प्रताप सिंह लड़ा हाउस टैक्स खत्म करने के लिए, प्रताप सिंह ने कच्ची बस्तियां बचाई, लड़ाइयां लड़ी। प्रताप सिंह किसी को बनाएगा तो मकान दुकान में पैसे कैसे खाने दिया कोई भी। अशोक गहलोत ने, कांग्रेस सरकार ने नियम बना दिया 500 रुपए में पट्टा, 250 रुपए में पट्टा, फ्री में पट्टा। आप पट्टे के 2 लाख 3 लाख कैसे ले लोगे? आप मनाही तो कर सकते हो। फिर 1064 चालू है, मेरे कहने से एसीडी नहीं चलती है, अशोक गहलोत चलाते हैं एसीडी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जयपुर की राजनीति में कोई और भी जैसे मुनेश गुर्जर को आपके अगेंस्ट किया, क्योंकि आपने ही बनाया अचानक से आप समझे नहीं। लेकिन एक आप और मेरी बात सुनिए, वो बात चैप्टर क्लोज हो गया। मेरी बात सुनिए, कुछ नेता, आप मेरी बात सुनिए, वो कहते हैं ना, आज कह रहा हूँ आगे रिजल्ट देख लेना कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। जिसके दारुण दुख आने वाला होता है ना, बहुत दुख, उनकी मति पहले ही हर लेता है। कुछ लोगों की मति हर ली, वो साफ हो जाएंगे। जहां को प्रभु दारुण दुख दे ताकि लेकिन मति प्रताप पहले क्या- हर ले। और जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लेकिन जयपुर के चर्चित भाई साहब जिनके कैंप को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अरे जाओ अब ये- चर्चित भाई साहब, मुझसे कौन चर्चित भाई साहब? हाँ। 5660 घूम रहे, कौन पूछ रहा है? मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे मुंह खराब नहीं करना मुझे। मैंने तो इशारा किया आपको, कौन चर्चित भाई साहब, बहुत देखे मैंने। तो क्या लगता है जब नहीं चलेगा। सिविल लाइन में जो आपकी जड़ें जमी हुई थी उनमें कहीं आप खोखली सुन लो, करने आप की कोशिश सिविल की लाइंस गई? का रिजल्ट सुन लो। जी, सुदर्शन चक्रवाले की मेहरबानी है। पिछली बार 18,078 वोटों से जीता था, जी, इस बार 40,000 से ऊपर वोटों से जीत गया हूँ। अब निश्चिंत हो, भगवान की कृपा और जनता का साथ। ये वही प्रताप सिंह खाचरियावास है जो एक जमाने में कांग्रेस की सरकार बनाने में सेनापति की भूमिका निभाई थी सचिन पायलट की। इसके बाद आपके उनके साथ रिश्ते बिगड़े। आप फिर जब बाड़ेबंदी का दौर आया तब आपने भी अपनी भूमिका प्रमुखता से निभाई, आप अशोक गहलोत के साथ आए। आखिर ये सियासत है कि अब लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब वापस आपका पायलट की तरफ झुकाव, मेरी बात सुनो। पायलट की अब तरफ मेरी झुकाव। जब सरकार का मामला चला जी, तब जो बाड़ाबंदी हुई उसमें उस कैंप में राहुल गांधी की टीम, सोनिया गांधी की टीम बैठी हुई थी, जहां मैं था। मुझे टिकट सोनिया गांधी जी ने दिया। पायलट साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आज भी, तब भी थे, आगे भी रहेंगे। तो मैंने तो कांग्रेस का कैंप ही तो ज्वाइन किया ना। उस कैंप को आप अशोक गहलोत जी का कैंप घोषित कर रहे हैं। उस कैंप में वेणुगोपाल जी बैठे थे, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि, रणदीप सुरजेवाला बैठे थे, अजय माकन बैठे थे, आप भी वहीं थे यार, पांडे जी पांडे जी थे, सब थे। तो मैंने सोनिया गांधी राहुल गांधी का कैंप था। अभी भी हम सब एक रास्ते पर, राहुल गांधी आए, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, हम सब नेता एक ही मंच पर थे। अब सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। और आज कह दूं मैं आपको, लोग तो इस 156 के नारे को मजाक समझ रहे हैं। मैं आज कह रहा हूँ बीजेपी की हवा नहीं बन रही, लोग बीजेपी पे भरोसा नहीं कर रहे। कोई बड़ी बात नहीं कि 156 का नारा सक्सेस हो और सरकार तो 100% रिपीट करेगी। ये आज की डेट पे कोई कैंप नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस है, इसमें कोई दोहराई नहीं। एक बात तो सच बतानी पड़ेगी आपको कि आप अशोक गहलोत के साथ हैं या सचिन पायलट के। दूसरी बात ये, भरत सिंह कुंदनपुर कहते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। भरत सिंह कुंदनपुर यदि मुझे आशीर्वाद दे रहे तो देने दो ना, क्या नुकसान है क्या? आप ये बताओ, कमाल कर रहे हो। भरत सिंह जी कुंदनपुर इतने पुराने नेता है, और यदि ठाकुर जी मुझे कुछ बड़ा पद दे तो कोई मना करेंगे? अभी अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों कह दे कि हमें प्रताप सिंह को बनाना, तो मैं तो तैयार बैठा हूँ, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। कमाल कर रहे हो आप। लेकिन तो क्या एक दिन मुख्यमंत्री पद तक पहुंचेंगे? वो आपका तो मेरे देखो ये परिवार, सुन लो आप, आपका अरे परिवार, वो तो गोपीनाथ जी ने लिखा हुआ है हमारे, तो वो तो खाचरियावास का राज करना तो तय है। हमारे गांव से कोई ना कोई निकलता है, इसलिए वो तो लिखा हुआ है, वो तो भगवान करेंगे, देखते जाओ आप। प्रताप जी, इन दिनों आपके लुक को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेता बतियाते रहते हैं कि प्रताप जी आजकल गोरे बहुत हो गए हैं, बालों का स्टाइल बदल गया है, लुक एकदम चेंज। इसके पीछे का राज क्या है? राज बताइए। पहली बार में राज बताइए। इसका राज आप, ये कारण ये है कि हमारे पंडित जी महाराज ने अभी 2-3 महीने बाद वो पूजा पूरी हो जाएगी। मैं एक पूजा कर रहा हूँ, उस पूजा में ये आप देख रहे होंगे, ये तो है भोलेनाथ का रुद्राक्ष, ये राम रक्षा सूत्र है, ये मेरी माँ ने ये ब्लैक जो है ये कोई पूजा किया हुआ है, और ये नॉर्मल है। ये तो वैसे ही मेरे बेटे ने कहा कि ये बांध लो। मैंने उससे पूछा कहाँ से लाया? बोले आपको क्या बांध लो, ये है। हम जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में मेरी वाइफ और हम दोनों पूजा करते हैं। जल्दी उठता हूँ, मेरी वाइफ तो हालांकि मेरे मजे लेती है, वापस हो जाती है 5 बजे, 4 से 5 पूजा होती है। उसमें कैंची नहीं लगती बालों में, इसलिए मेरे बाल बढ़ गए। बाल बढ़ गए तो मेरी वाइफ ने मजाक करने मेरे को ऊपर से बांध दिया। बोले ये बताओ इतने परेशान होते हो
आप पढ़ लो इस पे, देखो साइंस ये कहती है बाल बांध लोगे तो आराम मिलेगा। बाल बांध दिए, आराम मिला। मूंछों का लुक, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, सब ने कहा नाम है प्रताप, और मूछे आपने चार्ली चैपलिन जितनी कर रखी है। मुझे जो कहा, आपको खुल के बता रहा हूँ ये बात, 4-5 बार जब वाइफ ने कहा ये क्या चार्ली चैपलिन बन के, जो प्रताप है वो प्रताप बन के रहे, तो मैंने मूछे बढ़ी। ये मूछे, मेरा शेप ऐसा है कि अपने आप यहाँ से आके यूँ घूमती है, तो घूमती है, थोड़ा यूँ कर लिया, अभी भारी है। तो अब ये जो मेरा जो कलर की बात हुई, उसमें अभी हमने ब्लड टेस्ट कराया, सब देखा, वो तो अच्छा है, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, सब बढ़िया है। लेकिन ना तो मैं कोई क्रीम लगा रहा हूँ ना, हाँ डाइट चार्ट जरूर मेरी वाइफ ने चेंज किया डाइट चार्ट, और उसमें भी कुछ नहीं। मैं आजकल 7 बजे बाद खाना नहीं खाता, मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। पूजा कुछ मैं स्पेशल कर रहा हूँ, मैं किसी को पूजा की कहता हूँ ना तो नाराज हो जाते हैं, यार 3 बजे उठो, 4 से 5 पूजा करो नहा धो के। तो मैं कि यार तने गोरो भी होना है, तने स्मार्ट भी होना है, तू पूजा भी को नहीं करना चाहे, तू है ना जिको डाइट भी को नहीं बदलना चाहे, रोटियां भी ठोकना चाहे। ये ज्यादा चलता राजेंद्र राठौड़ जी, रघु जी ज्यादा करते हैं। वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन वो उनके लिए तो मैं नुस्खा उनको तो मैं बता दूंगा, उनको कर दूंगा मैं गोरा, लेकिन उनको टाइम देना पड़ेगा। ये दिक्कत ये है। अब ये टाइम क्या है नहीं, लेकिन ये सब कुछ कहा जाता है कि प्रताप सिंह बाहर प्रताप सिंह, घर में केवल भाभी जी की चलती है, कपड़े भी आपके वही खरीदती है, आप खुद कोई परचेजिंग नहीं करते। एक बात सुन लो, मेरी माँ है ना, उसका नाम है हिम्मत कुमारी, और मेरे फादर का नाम है लक्ष्मण सिंह शेखावत। लक्ष्मण और वो मेरी माँ का नाम है हिम्मत कुमारी। मैं अब मेरे फादर का किस्सा बता रहा हूँ। मेरे फादर मेरी माँ के सामने अभी भी नहीं बोलते। एक बार मेरी वाइफ के झंझट हो गया, नई शादी हुई, तो मैं ऐसा भैरव सिंह जी के लिए भी तो वहाँ भैरव सिंह जी भी नहीं बोलते थे। तो मैं जल्दी से कूद के सीधा गुस्से में चला गया। मेरी माँ ने वापस बुलाया, मुझे बहुत डांटा। मैंने कहा क्या मेरी गलती क्या? बोले तू छोड़, तेरा बाप मेरे सामने बोलता है? मैंने कहा नहीं। मेरे साहब तो सीधा आदमी, कोई सीधा नहीं, मैंने सीधा कर दिया। तेरे को आगे बढ़ना है, तू लुगाई से माथा बुड़ी की तो मैं तेरा इलाज कर दूँ। तो मेरी माँ महालक्ष्मी है। मेरी वाइफ लक्ष्मी हो सकती है, लेकिन माँ लक्ष्मी तो मेरी माँ ही है। आज भी मोटी है, लेकिन उसके मैं जब तक नहीं मिल लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता। आप ये मान के मैं सबको एक सबक दे रहा हूँ, जो आदमी अपने माता पिता का सम्मान करेगा, अपने भाई बहन रिश्ते अच्छे रखेगा, उनसे माथाफोड़ी नहीं करेगा, अपनी दादी बुआ पोती सब मतलब जो भी उसके घर में है उनका सम्मान करेगा, मैं कह रहा हूँ उस घर में तरक्की होगी, लक्ष्मी जी का वासा होगा, शांति होगी। मैं सबको फर्स्ट इंडिया जरिए कहूँगा, माता पिता से माथाफोड़ी नहीं करनी। जिंदगी में भगवान के रूप में बैठे हैं, उनसे कभी माथाफोड़ी मत करनी। आपके परिवार में रिश्तेदार भी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। आपके बड़े भाई साहब की बात की जाए, करण सिंह खाचरियावास जी की, नई पार्टी का रुख उन्होंने किया है, आप उन्हें रोक नहीं पाए क्या? वो आपके सुनते नहीं है? करण सिंह शेखावत वो अपने मन के राजा है, मनमोजी। आप करण जी को कोई रोक सकता है? क्या बात कर रहे हो आप? करण जी की तो हाँ में हाँ मिला के हाथ जोड़ के अच्छा है, वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं वो जो भी करे सब अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखना वो करण सिंह है। प्रताप सिंह पे गोली चले तो सबसे पहले खड़ा हो जाए। नाम करण, मुझे उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे कि मेरे लिए क्या, वो कहीं रहे। जब प्रताप सिंह संकट में होगा तो सामने करण सिंह खड़ा होगा। एक जो बात है सियासत की, क्योंकि सवाल अब बिल्कुल अंतिम दौर में है, प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में गैप से एकता की कोशिशें हैं। खड़गे जी बोल चुके कि छोटी मोटी बातें भूल जाओ, लेकिन जयपुर में कांग्रेस की जो सियासत है उसमें भी गैप्स हैं, एकता का अभाव। आप सब नेताओं के एकता का अभाव नहीं है जी। कांग्रेस में आप देखिए सब कुछ ठीक है, कुछ लोग जो बिल्कुल डाउनफॉल पर हैं, खुद कमजोर हो गए हैं, वो कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं। जयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात है, लेकिन इधर अशोक गहलोत संभाल लेंगे, जयपुर हम संभाल लेंगे। परिणाम दोहराएंगे। आप ये सुन लेना, अशोक गहलोत की जिद, हम लोगों का जज्बा राजस्थान में कांग्रेस को फिर लेकर आएगा। छोटी मोटी बातों को छोड़कर कोई पद कुर्सी ये सब कुछ नहीं है। कई बार लगता है पद वाला नहीं दिख रहा, बिना पद वाला दिख रहा है। लीडर तो जनता तय करती है कौन नेता है। प्रताप जी 156 आपने कहा कि लोग मजाक समझे, लेकिन 156 तो आएंगे जो नारा देंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि बदलाव होगा और एक तरफ से लिस्ट गिनाती है नेगेटिव चीजों की, उनका आधार क्या है? अशोक गहलोत की वर्किंग स्टाइल को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसमें गहलोत साहब की इस बात को समझना पड़ेगा। मैंने खुद ने, अब की बार मैं पब्लिक में जाता हूँ बहुत, इस आदमी दिमाग चलता है इनका जो मिशन 2030 है इसको कोई नहीं समझ रहा। अब अशोक गहलोत जी की कैबिनेट में उस दिन वो बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात की, अब हम गारंटी देंगे कि अब हम ये गारंटी देंगे कि पट्टा जब मिलेगा तो ऑनलाइन मिलेगा,
इस आधार पर मिलेगा, कोई पैसे नहीं खा पाएगा। अब करप्शन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इस काम में करप्शन इस तरह से रोकूंगा, वो गारंटी देने की तैयारी चीफ मिनिस्टर ने कर ली। जब आप गारंटी दे दोगे कि आप ऑनलाइन गए, आपका काम होकर बाहर निकल गया, वो तैयारी वो कर रहे हैं। मिशन 2030 क्या है? वो ये है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुझाव दे दिए मिशन 2030 में। लेकिन भाई साहब, ये भी कहा जाता है कि एंटी इनकमेंसी अशोक गहलोत के प्रति नहीं है। आपके कई विधायक, मंत्री, उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी अगर नहीं बदलेंगे तो फिर कैसे फिगर यहाँ तक पहुँचेगा? एक बात ध्यान रखना, अब की बार जो योजनाएं हैं जी, वो अभी क्या लड़ाई चल रही है वहाँ दिल्ली में, कहा कि साहब हम ये चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं और कई मिनिस्टरों को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। मैं उन मिनिस्टरों से ये कहूँगा, क्या डरो मत यार, चीफ मिनिस्टर से सीखो। अशोक गहलोत की एक बात मुझे अच्छी लगी, वो खुल के बोलते हैं सब एजेंसियों के खिलाफ। यदि किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई एजेंसी आ रही तो खुल के बोल यार, सामने आके डर क्यों रहा है? चीफ मिनिस्टर से सीख ये बात, ये मुख्यमंत्री से सीखनी चाहिए। मुख्यमंत्री परवाह नहीं कर रहे हैं, वो स्टाइल होगी वही है। यदि किसी के खिलाफ बयान देना तो संभाल को, चाहे वो PA VA कुछ भी लिख के दे दे, नेता है। आप बयान सुन लेना, आप अशोक गहलोत, ये कोई बयान में समझौता किया अशोक गहलोत? नहीं किया। अशोक गहलोत 70 के पार जाकर भी बिना डरे राजनीति कर रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया तो क्या, आप तो बहुत साथ रहे उनके, आप क्या सोचते हैं? देखो, वसुंधरा जी का जहाँ तक सवाल है, बस अभी सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान की पॉलिटिक्स में अशोक गहलोत है। उसके बाद कोई चेहरा है तो वसुंधरा जी। कारण ये कि भैरव सिंह जी के बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले नेता अशोक गहलोत जी, और एक अशोक गहलोत बनने में मेरा मानना है 40-50 साल लग गए। 50 साल ही मानो आप, एक दिन में तो बनता नहीं अशोक गहलोत। तो जिसको बनने में 50 साल लग गए, तो हम जैसे जो बिल्कुल ही नए, मतलब उनके सामने तो हम बहुत जूनियर बच्चे हैं। तो अब आप उनसे, हम चाहे कितना ही लड़ लें, लेकिन उस आदमी में एक व्यक्तित्व ये है कि वो कुल मिला के कितनी माथापुड़ी कर ले, कई जगह जो भी करते हैं ऐसे वैसे, लेकिन कुल मिला के वो कांग्रेस की और सबको साथ में लेने की कोशिश, लेकर चलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो उनको फायदा हो रहा है इस चीज का। अभी उनके मुकाबले, अब आप बीजेपी उनसे मुकाबला करना चाहती है, और वो 3-13 जो होते हैं ना, जो कहीं नहीं है, आनी जानी, वो अशोक गहलोत जी के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो पब्लिक कहते हो टाबर है यार, वो गुण है वो, और वो किसी और के गीत गा रहे हैं। अशोक गहलोत अपने कामों के गीत, आप समझो, अशोक गहलोत बोलता है मैंने ये काम किया, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है 2030, ये मैंने कर दिया है, ये मैं करूंगा। अब आओ 2030 बनाना है राजस्थान में, है ना? जो सामने वाले बीजेपी के नेता है वो कहते हैं अशोक गहलोत के ये पत्थर मारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। पब्लिक परेशान हो गई, कितना भाटा की दो यार, दिन भर ही कांग्रेस पे पत्थर फेंकना, उस पे पत्थर फेंकना, अशोक गहलोत के तो पीछे पड़े हैं। तो वो क्या अशोक गहलोत का व्यक्तित्व है। यदि वसुंधरा जी अशोक गहलोत के खिलाफ बोले तो थोड़ा जमता है, हर कोई दिन भर, और ज्यादा गाली दे रहे ना अशोक गहलोत को, उतना कांग्रेस मजबूत हो रही है, सोच लेना। चलिए, प्रताप जी से बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत ही सदे जवाब उन्होंने दिए, और ख़ास बात यह है कि जो नारा अशोक गहलोत दे रहे हैं 156 का, प्रताप सिंह खाचरियावास उस नारे को बुलंद करने में जुट चुके हैं। अब हम विदा लेते हैं, श्वेता मिश्रा अवस्थी और मैं फिर आपसे फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, नई राजनीतिक हस्ती के साथ। नमस्कार, जय हिंद।